हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लास 11 और 12 के लिए। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन के साथ, जैसे है एटॉमिक मास, जिसका मतलब होता है मास ऑफ वन एटम। ऑक्सीजन के लिए हम लोग 16 लेते हैं। अगला आता है मॉलिक्यूलर मास, विच मीन्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, जैसे वाटर के लिए हम लोग 18 लेते हैं। नेक्स्ट इज मोलार मास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास ऑफ वन मोल, दैट इज मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। अब एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है दोस्तों? एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। सो उतने पार्टिकल्स का जो मास है उसे हम लोग लेते हैं मोलार मास। बढ़ते आगे, अगर आप कहीं देखते हो दोस्तों कि ऑक्सीजन का जो मास है वो आपको 16U दिया गया है, मतलब उसका यूनिट अगर 16 लगाया है, इसका मतलब वो उसका एटॉमिक मास है। और वही अगर 16 ग्राम दिया है, मतलब यूनिट ग्राम लगाया है, तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। सो ये कंफ्यूजन क्लियर करनी है। U अगर आएगा तो एटॉमिक मास रहेगा, G अगर आएगा तो ग्राम एटॉमिक मास हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इतने सारे एटॉमिक मासेस को हम याद कैसे रखेंगे। सो दोस्तों, इसके लिए एक ही तरीका है, हमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी और इसके बाद वाले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेके आएंगे, सो दैट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको इन सभी मासेस को रिकॉल करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मॉलिक्यूलर मास। ऊपर हमने देखा था इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। डिटेल में ऐसा होता है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट है उन सभी के मासेस की टोटल मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। वहां पे आपने काफ़ी सारे मॉलिक्यूलर मास निकाले भी होंगे। सो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर मास हमको निकालने को बोला NaOH का। NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पे 3 एटम्स हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सोडियम इज 23, ऑक्सीजन इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1। टोटल आ गया 40U। सो अब मैंने यहाँ पे यूनिट U लगा दिया। सो अगर मॉलिक्यूलर मास का यूनिट U आता है, इट मीन्स इट इज सिंपली मॉलिक्यूलर मास। और वही अगर कहीं पे इसको 40 ग्राम लिखा होता है, इट मीन्स इट बिकम्स नाउ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसा हमने एटम के लिए देखा था। अब एक मोल का मतलब क्या है दोस्तों? एटम के केस में एक मोल का मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास, जिसका मतलब होता है मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल के केस में एक मोल का मतलब होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, दैट इज सेम एज मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोस्तों। और अगर आपको कहीं गैसेस दिए हैं, इसका मतलब होता है 1 मोल इज 22.4 लीटर्स, दैट इज मोलर वॉल्यूम विच इज कंसीडर्ड एट STP एट 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर वॉल्यूम दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर विच इज मोलर वॉल्यूम। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ शॉर्ट में कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो इस कंसेप्ट पे बेस रहेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पे।